आइए आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसे सांख्यिकी भी कहते हैं, के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात ये उठती है कि सांख्यिकी विषय है क्या। सांख्यिकी को हम दो प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, एक तो सिंगुलर फॉर्म में और एक प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में हम बात करते हैं तो सांख्यिकी का अर्थ होता है अंक, आंकड़े, जिसको हम फिगर्स भी कहते हैं। और जब सांख्यिकी को हम प्लूरल के रूप में काम में लेते हैं, प्लूरल, तो ये एक विषय है। और सांख्यिकी का अर्थ प्लूरल सेंस में ये हुआ कि ये एक अंकों का विज्ञान है। सांख्यिकी एक अंकों का विज्ञान है, साइंस ऑफ नंबर्स, इसको हम कह सकते हैं, साइंस ऑफ नंबर्स, अंकों का विज्ञान है। आइए परिभाषा के दूसरे स्वरूप को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला दोनों है। और जब विज्ञान एवं कला है तो आगे क्या कहा गया, जिसमें अंकों से निश्चित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो एक विधि को काम में लेते हैं और विधि के द्वारा हम उन अंकों से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो सांख्यिकी की पूरी परिभाषा ये बनती है कि सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला दोनों है, जिसमें अंकों से निश्चित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सांख्यिकी केवल विज्ञान नहीं है, सांख्यिकी केवल कला नहीं है, सांख्यिकी दोनों है, विज्ञान एवं कला। और जब हम निश्चित निष्कर्ष निकालने की बात करते हैं तो निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहले जिस टॉपिक को हम काम में लेते हैं उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हिंदी में, और अंग्रेजी में कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें तीन प्रमुख शब्द काम आ रहे हैं। पहला है मेजर्स, दूसरा है सेंट्रल और तीसरा है टेंडेंसी। मेजर्स का अर्थ हुआ मापना, मापना अथवा समझना। सेंट्रल का मतलब हुआ है प्रमुख, और टेंडेंसी का मतलब हुआ प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव, अर्थात संकेत। यदि इस को देखते हैं जिसमें तीन शब्द हैं, मेजर्स जिसका अर्थ होता है मापना, जिसको हम दूसरे शब्दों में समझना भी कह सकते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल, केंद्रीय, प्रमुख जिसको हम कहते हैं मुख्य बात। और टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति या स्वभाव। प्रवृत्ति या स्वभाव का अर्थ हुआ उसको संकेत क्या कर रहा है। अब यदि हम तीनों को क्लब करते हैं, मिला देते हैं, तो एक मीनिंग निकलता है। मीनिंग क्या निकलता है कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ हुआ है कि जो अंक समूह हमें दिए गए हैं वो वे अंक समूह क्या कह रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उस संकेत को समझना ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। आइए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को किन विधियों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम विभिन्न विधियों की बात कर रहे हैं जिनके द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति को समझा जा सकता है, मापा जा सकता है।
केंद्रीय प्रवृत्ति को हम दूसरे शब्दों में समझने के लिए औसत भी कहते हैं, एवरेजेस। तो आइए समझने की बात करते हैं विभिन्न विधियों से। तो पहली विधि है गणितीय विधि। और इसके प्रमुख अंग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एएम अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, दूसरा जीएम ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, तीसरा एचएम हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, और चौथा है क्यूडी क्वेड्रेटिक मीन प्रावेगिक माध्य। ये 4 उपविधियां हैं पहली विधि की, जो गणितीय विधि के अंतर्गत आती हैं। आइए दूसरी विधि की बात करते हैं। और दूसरी विधि है हमारी स्थितिकी विधि। दूसरी स्थितिक विधि, और इसमें 2 उपविधियां प्रयुक्त होती हैं। पहली विधि है मीडियन या मध्य का, दूसरा बहुलक या मोड। ये 2 विधियां काम में आती हैं। तीसरी विधि है प्रमुख, और वो है व्यापारिक माध्य। बिजनेस एवरेज। और इसकी प्रमुख उपविधियां हैं, पहला चल माध्य, जिसे कहते हैं MA मूविंग एवरेज। अब इन विभिन्न विधियों के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट 3 विधियां हैं। पहली है AM अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, दूसरा है मीडियन मध्य का, और तीसरा है मोड बहुलक। यदि हम ये कहें कि स्टैटिस्टिक्स में ये मेजर सेंटर टेंडेंसी का जो पहला मेथड है अरिथमेटिक मीन, वो पूरे विषय की बैकबोन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि आपके ये अरिथमेटिक मीन अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो ये मानकर चलिए कि आपने पूरे विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है, बाकी बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं। तो आइए हम आज शुरू करते हैं अरिथमेटिक मीन की गणना कैसे की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ AM अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य की गणना। यदि हम गणना करने की बात करते हैं तो गणना करने से पहले हमें इसमें फॉर्मूले देखने होंगे, और फॉर्मूले कैसे समझे जाते हैं ये जानना होगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ शब्दावली जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझ लिया जाए। और इस श्रृंखला में, इस कड़ी में हमें सबसे पहले समझना है सीरीज, जिसे हिंदी में कहेंगे श्रेणी। सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें समझना है, और वो है सीरीज। सीरीज किसे कहेंगे? श्रेणी। आइए श्रेणी को समझते हैं। तो श्रेणी का अर्थ होता है अंकों का वह समूह जिसके
निश्चित उद्देश्य हों, इसका मतलब सीरीज किसे कहेंगे? अंकों के समूह को। पहली बात, अंकों का समूह। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है निश्चित उद्देश्य। ये दो इंपॉर्टेंट पक्ष इसमें निकल करके आते हैं, वो सीरीज होगी। पुनः समझिएगा, सीरीज का अर्थ हुआ अंकों का वह समूह जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य हों। बिना उद्देश्य के अंक हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं, कोई काम के नहीं। अंकों का वे समूह जिनका कोई निश्चित उद्देश्य हो। जैसे ABCDE 5 विद्यार्थी दे रखे हैं और उनके प्राप्त दे रखे 80, 60, 40, 30% मार्क्स उनके प्राप्त हुए। तो ये उद्देश्य है कि इससे हम ये जान सकें कि किसके कितने मार्क्स प्राप्त हुए, और उसका मतलब ये हुआ कि वो स्टडी करने में कितना सीरियस है या नहीं, इंटेलिजेंट है या नहीं। ये इसका उद्देश्य हो गया। तो इस प्रकार से इन उद्देश्य में उद्देश्य निहित हो, वही अंकों का समूह जो होगा वो सीरीज होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं सीरीज के प्रकार। सीरीज कितने प्रकार की होती हैं, और यहां से थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है इन चीजों को एक एक करके। सबसे पहला, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडित श्रेणी। और तीसरा और अंतिम है कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात अखंडित श्रेणी। इसे हम सतत श्रेणी भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पहली शब्दावली सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज को जानना। आपको ये बताया गया है कि सीरीज का अर्थ क्या होता है। पुनः सुन लीजिए, सीरीज का मतलब होता है अंकों का वो समूह जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं। ये सीरीज 3 प्रकार की होती है, 3 वर्गों में विभक्त है। पहली है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी, और तीसरा है कंटिन्यूअस या अखंडित श्रेणी जिसे सतत श्रेणी भी कहते हैं। ये कुल मिला के 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए पर्याप्त है। कल हम फिर इसके आगे बात करेंगे। यदि आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये न भूलें कि इस पर अपना कमेंट भी दें कि हमारा प्रयास किस प्रकार का रहा। थैंक यू।